नमस्कार, जय श्री कृष्ण, जय गौ माता। विमा ऑर्गेनिक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये हमारे गांव में जन्माष्टमी महोत्सव हमारे घर पे रखा गया था, उसकी ये झांकी है। हमारे गांव में जन्माष्टमी महोत्सव को कानूड़ा बोलते हैं और ये सब लड़कियों और लेडीज़ों का त्यौहार है। और कृष्ण भगवान के ज़माने में गोपियों रास रमा करते थे, उसी तरह ये कृष्ण भगवान की प्रतिमा मूर्ति बना के बीच में रखते और रास गीत गाते हैं। और ये जन्माष्टमी महोत्सव मैंने विमा की अनुमति से और विमा की इच्छा से रखा था। और हमारे इस महोत्सव में हमारे गुजरात राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष और हमारे थराद विधानसभा के एमएलए श्री शंकर बी चौधरी साहब को और हेमजी भाई को भी मैं आमंत्रण देना चाहता था, लेकिन कुछ कारणवश मैं नहीं कर पाया हूँ वो। लेकिन भगवान को भी पता चला कि इसके मन में इच्छा है, तो हेमजी भाई का परिचय मैं देता हूँ। हेमजी भाई हमारे शंकर बी चौधरी साहब के पीए हैं और थराद ऑफिस में वो कार्यभार संभालते हैं और श्री श्री रविशंकर के परम भक्त हैं। तो मेरी इच्छा थी कि उनका चरण मेरे घर में हो और मेरी इच्छा प्रभु ने सुन ली। और हेमजी भाई का अचानक मेरे गांव में उसी दिन आने का हुआ और मुझे जब पता चला तो मैंने तुरंत ही हेमजी भाई के पास जाके उनको बात की कि आप मेरे घर पे पगला करने के लिए पधारिए। तो हेमजी भाई ने मेरी बात को माना और मेरे घर पे पगला करने के लिए राजी हुए और आए। तो उस प्रोग्राम में मेरी मासी की लड़की बहन ज्योत्सना बहन के हाथों उनका स्वागत किया गया। ये लेडीज़ों का प्रोग्राम है और पूरे गांव की महिलाओं मेरे घर पर ही इस कानूड़ा महोत्सव का, जन्माष्टमी महोत्सव का आनंद, पूरे गांव का आनंद है। और ये आगे मैं बताने जा रहा हूँ कि ये जो कृष्ण भगवान की प्रतिमा है, ये हमारे गांव के तालाब की मिट्टी से बनाया हुआ है और लकड़ी के अंदर है। ये बनाने वाला कारीगर कोई बाहर से या विदेश से नहीं लाया है, ये हमारे गांव का ही लोकल एरिया से ही है, हमारे गांव का ही है। सुथार दशरथ भाई, नारायण भाई जो स्टूडेंट है वो पढ़ाई कर रहे हैं और उन्होंने हुनर से, उनके दिमाग से ये प्रतिमा को बनाई है और फर्स्ट बार इन्होंने ये प्रतिमा बनाई है और फर्स्ट बार में इतना अच्छा प्रतिमा का स्वरूप बनाए हैं, तो उसके जो हुनर का काबिल तारीफ है। और हर एक युवा को मैं कहना चाहता हूँ कि अपने अंदर जो हुनर है उसको जगाओ और उससे प्रेरित होकर कुछ ना कुछ करने के लिए आगे आए। और ये विमा ऑर्गेनिक बनाने का मेरा उद्देश्य ये है कि बीमारी हमारे देश में बहुत बढ़ रही है, जैसे कोरोना और कैंसर। कोरोना चला गया, कैंसर अभी बहुत हमारे देश में घूम रहा है। तो ये कैंसर की बीमारी और कई बीमारियों की वजह हमारे खाद्य पदार्थों में है, ऐसा मुझे मालूम पड़ा कि जो भी खाद्य धान खेत में उगते हैं, उस खेत का जब पहले कृष्ण भगवान के ज़माने में गाय के आधार से वो खेती होती थी, गाय के गोबर से वो सब खेत में खातर डाला करते थे। अब यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड, जंतुनाशक दवा छांटने से वो जहरी खुराक बनता है और वो जहर खुराक के अंदर जाता है, हमारा पशु खाता है, पशु के अंदर जाता है और दूध के द्वारा हम अन्न खाते, दूध खाते, उसके द्वारा हमारे शरीर में वो प्रवेश करता है और कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ तो हमें शरीर का नुकसान पहुंचाता है। उसी उद्देश्य से मैंने ये विमा ऑर्गेनिक का निर्णय लिया है और हर एक देशवासियों को मैं स्वस्थ आरोग्य रहे, उसी दिशा में मेरा लक्ष्य है काम करने का।